प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को आज के दिन में परमेश्वर के नाम में जय मसीह की। हम परमेश्वर के नाम में जो लोग भी हमारे साथ इस समय ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं कि हम अच्छी वचनों के द्वारा आज परमेश्वर के नाम से करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर ने हमें और आपको आज का दिन दिखाया कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर के वचन को फिर से एक बार सीख सकें। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया। परमेश्वर एक आज्ञाकारी परमेश्वर है। हम लोग कितने ही समय से मसीह हैं, कितने ही समय से अन्य जाति उसमें निकले परमेश्वर की महिमा करने के लिए। परमेश्वर के उद्धार को हमने जीवन में देखा, परमेश्वर को उद्धार करता के रूप में हमने अपने जीवन को ग्रहण किया। और जब हमने परमेश्वर को उद्धार करता के रूप में ग्रहण किया तो हमने अपने जीवन में बहुत से आशीषों को भी प्राप्त किया। परमेश्वर ने अपनी महिमा करने के लिए हमें एक बड़ी जाति से अलग करके अपना प्रिय समाज बनाया। एक ऐसा समाज जो परमेश्वर के डर और भय में अपना जीवन बिताए, एक ऐसा समाज जो पवित्रता का हो, एक ऐसा समाज जो वचनों में खड़ा हो, जो परमेश्वर के डर और भय में और वचनों में अपना जीवन बिताता हो। एक पवित्र शास्त्र जो हमें बाइबल के रूप में दिया गया, वो हर वक्त एक इतिहास में एक जीवित परमेश्वर के वचन में हमें ये बताता है, हमें ये सिखाता है कि संसार में जब हम आए हैं, परमेश्वर ने हमें खुद अपने हाथों से सोचा है और इस संसार में हमें जो उसका एक सुंदर सपना रहा है उसमें हमें रखा है, तो हमें अपना जीवन कैसे बिताना है। मनुष्य होने के नाते हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, क्योंकि मनुष्य क्या है, एक गलतियों का पुतला है। मगर हमको ये भी ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने स्वयं हमें अपने हाथों से रचा है। उसने स्वयं अब हमारे हृदय, हमारे शरीर को अपने हाथों से गूंद कर बनाया है। एक मिट्टी के लोग को एक ऐसा जीवित और चलता फिरता प्राणी बनाया ताकि वो परमेश्वर की महिमा करता हुआ पाया जाए। हर एक के जीवन में कमी है, कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में कमी ना हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा विषय हो। आज लोग जब हम यहाँ से विचार करते हैं तो लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ सामने वालों के लिए कह रहे हैं, नहीं, ये बल्कि हमारे लिए भी है जो हम प्रचार कर रहे हैं। चाहे वो बड़े प्रचारक हो, बिशप हो, पास्टर हो, या एक आम लोग हो जो वचनों को सुनते हैं, या एक सेवा करने वाले हो, हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं कोई कमी होती है। मगर जो अपनी कमियों को मान लेता है और फिर से नया होने के लिए तैयार रहता है, परमेश्वर उसी की सुधि रखता है। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि तुम्हें मैं बार बार समझाता हूँ, जो व्यक्ति बार बार समझाए जाने के बाद भी नहीं पश्चाताप करता, नहीं मानता, तो परमेश्वर कहता है कि मैं उसको उसकी बुद्धि पर छोड़ देता हूँ। इसलिए परमेश्वर के वचन को जब आप सुनते हैं तो उसको बड़े गहराई से सुने, उसको अधिकारी से अपने जीवन के अंदर बसने दें, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य करे। वो आत्मा जिसके लिए परमेश्वर ने स्वयं एक प्रतिज्ञा की कि मैं जाता हूं और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। वो स्वयं ही परमेश्वर है। उसने मुझसे आपसे एक वाचा बांधी कि जब वो आसमान पर उठा लिया गया 40 दिनों बाद, जब उसने 40 दिन की सेवा करी और जाते वक्त जब उसके चेहरे रो रहे थे, या जो जनता उसके संग चलती थी, जो भीड़ उसके संग चलती थी, और जब उसने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, अब कोई और आएगा जिस काम को करेगा, तो आप इस बात को मनन करें, इस बात को अपने स्वप्न में देखें, अपनी बंद आंखों से देखें कि कैसे उस समय के लोग, जैसे आज हमारे देश में एक अच्छा व्यक्ति जो काम करने वाला होता है और जब वो कहता है कि मैं अपनी पोस्ट से रिजाइन ले रहा हूँ, या मैं इस पोस्ट को छोड़ रहा हूँ, या मैं चाहता हूँ कि अब हम भी कहते हैं कि यंग जनरेशन आके इस चीज को संभाले, आगे बढ़ाए, तो हम कहीं ना कहीं दुखित होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं। हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो हमारे आगे आगे चल रहा होता है, जो हमें हर बातों में संभाल रहा होता है, हमारे जीवन की गलतियों को, अनियंत्रित पापों को दिखा रहा होता है और बता रहा होता है कि अभी भी समय है, अभी भी वो समय हमारे पास है कि हम अपने जीवनों को फिर से नया कर सकते हैं। और जब ऐसा व्यक्ति हमारे पास से पूछ करने की, जाने की बात करता है, तो हम कहीं ना कहीं डर जाते हैं और हम उससे प्रार्थना करने लगते हैं कि आप हमें छोड़ के मत जाओ, आप चले जाओगे तो हमारा सहारा कौन होगा। मगर आप इस चीज को सोचें कि वो परमेश्वर जिसने जाते वक्त एक प्रॉमिस दिया कि मैं जा रहा हूं, मगर मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हारे लिए अपना एक सहायक भी दूंगा। वो पवित्र आत्मा जो हर दम तुम्हारे साथ रहेगा, हर बातों में तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें आगे बढ़ाएगा, और कैसे परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना है ये भी तुम्हें बताएगा, कैसे इस संसार में तुम्हें चलना है ये भी तुम्हें सिखाएगा। इसलिए ऐसे परमेश्वर के पास जब मैं और आप हैं, तो हम क्यों ना उसको बड़ी मजबूती से पकड़ लें कि हमारे जीवन में कोई भी ऐसा समय ना आए कि हमें उसे छोड़ना पड़े, या हमें उसे ये कहना पड़े कि परमेश्वर आप हमारे पास से ना जाओ। जब आप देखें कि जब आप परमेश्वर के जन
प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के जन वचनों का मनन करते हैं और पवित्र आत्मा उनसे बात करता है। हम जब प्रचारक निकल के पुलपिट पे खड़ा होकर प्रचार करता है तो आपसे वो यही कहता है, आज सेवक होने के नाते मैं भी आपसे यही कहती हूँ कि कभी अपने पवित्र आत्मा को अपने आप से अलग ना होने दें, क्योंकि इस पृथ्वी पर वही आपका एक सहायक है जो आपके जीवन को संभालेगा। एक माँ, एक पिता, एक भाई, एक बहन, एक पति, एक पत्नी, बच्चे सिर्फ आपको आंसू से एक मॉरल सपोर्ट, एक समृद्धि का सपोर्ट दे सकते हैं, मगर सच में उस जगह से, सच में उस परिस्थिति से, इस संसार की परिस्थिति से निकालने वाला कौन है? वो आपका पवित्र आत्मा सहायक, वो प्रभु यीशु मसीह जो आज हमारे हर एक कार्यों में हमारे साथ होता है। यहोवा पिता जो हरदम अपनी आंखों को हमारी ओर लगाए रखता है। इसलिए आज अपने जीवन को पवित्र बनाएं। वो परमेश्वर स्वयं कहता है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। तुम्हारा हृदय जो मेरे रहने का स्थान है, वो बार बार कहता है। सिंपल से वर्ड हमारे सामने, सिंपल से वचन हमारे सामने रखे होते हैं और हम सब क्या करते हैं कि इधर उधर ताक रहे होते हैं। हम जो हमारे सामने है उसको ग्रहण नहीं करते, जो हमारे पास है, जिसको हम पा सकते हैं, उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जो हमारे आसपास चका चौंध है, हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास की सजावट, हमारे आसपास की बड़ी चीजें, सुंदर दिखने वाली चीजें, हमारा मन उन पे ज्यादा लगता है, या हम आसपास दूसरे व्यक्ति में सहारा ढूंढते हैं। मतलब स्वयं परमेश्वर कहता है कि मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। और उसने जब प्रचार किया तो उसने कहा कि आत्मा तो तुम्हारे अंदर है। शायद बताता है, ये हमें बताता है कि परमेश्वर ने तुम्हें माँ के गर्भ में ही अभिषेक किया, अपना पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर जन्म से ही उतारा और स्वयं एक एक स्वर्गदूत तुम्हारे लिए नियुक्त किया ताकि तुम्हारी प्रार्थना विनती निवेदन हरदम परमेश्वर के भवन में, स्वर्ग में उपस्थित की जाए। और हम ये भी सीखते हैं कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक में एक समय होता है जो अपनी प्रार्थनाओं को सुबह के समय परमेश्वर के चरणों में रखती है, और एक समय होता है कि स्वर्गदूत उस प्रार्थना के टोकरी को उठा के परमेश्वर सम्मुख रखते हैं ताकि वो हाँ और आमीन के साथ पूर्ण हो सके। हम फिर भी इन बातों को जानते हुए अपने आप को इतना निर्बल, इतना कमजोर समझते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर कहता है कि बर्फ के देखो कि यहोवा कैसा भला है, अपने मुख को खोलो और मैं तुम्हारे मुख को भर दूंगा। वो भजन संहिता में कहता है कि मैं तुम्हारे आगे आगे अपने स्वर्गदूतों को भेजता हूँ ताकि तुम्हारे पांव में किसी प्रीति से ठोकर ना लगे। ठोकर कब लगती है? जब हम अंधाधुंध बिगर सड़क को देखे हुए, बिगर आसपास की जो चलचलाहट होती है, जो आसपास के लोग होते हैं, जो आसपास की चीजें होते हैं, बिगर उन पे नजर डाले अंधाधुंध चल जाते हैं, बिगर सोच समझ के जब चल जाते हैं तो हमारे पैरों में ठोकर लगती है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि दिन प्रतिदिन जब समय ऐसा कठिन आने वाला है, इस समय जब चल रहा है कि लोग परमेश्वर की आमद को महसूस कर रहे हैं, लोग जान रहे हैं कि जगह जगह कोने कोने पवित्र आत्मा बहुतायत से कार्य कर रहा है। आज आप लोग देखते हैं कि लोग चंगाइयों को पाते हैं, कष्टों से निकलते हैं, बेरोजगारी दूर होती है, लोगों के घरों में आशीष प्राप्त होती है। आज अगर आप, मैं और आप अपनी आशीषों को काउंट करना शुरू करें तो शायद वो अनगिनत है। हमारी सोच में भी नहीं था, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था, इतनी मजबूती भी नहीं थी, इतने लोगों की सहायता भी नहीं थी कि हम कुछ अपने आप में कर सकते, या जो आशीष का जीवन आज हमारे पास है, जो ब्लेसिंग्स आज हमारे पास है, उसको प्राप्त कर सकते, या किसी से मांग सकते, या कोई हमें मुफ्त में दे सकता, मगर स्वयं परमेश्वर ने हमें ये मुफ्त में दिया। ये बहुत गहराई की बात है कि परमेश्वर ने सब कुछ हमें मुफ्त में दिया, हमें इसके लिए कोई दाम नहीं देना पड़ा, मगर फिर भी हम उसकी अहमियत नहीं समझते क्योंकि हमने अपनी पॉकेट से कुछ भी खर्च नहीं किया। अगर शायद हम इसकी एक बड़ी कीमत देखें जो ब्लेसिंग्स आज हमारे पास है, बच्चों की, घर की, चीजों की, अपने आप की, अपने शरीर की, क्या आज हम हर से कुछ देखिए पिछले समय में और आज के आने वाले समय में उस समय एक बड़ी बीमारी जो कोविड-19 के रूप में हमारे बीच में आई, मैं और आपका घराना सुरक्षित पाया गया, या हमारा घराना सुरक्षित पाया, ये हमारा मसीह घराना सुरक्षित पाया गया, इसलिए हम करोड़ों बार परमेश्वर का धन्यवाद दें तो वो कम है। और मैं विश्वास करती हूँ कि आने वाले समय में भी परमेश्वर हमें बचा के रखेगा, कोई भी बुरी विपत्ति हम पे पड़ने नहीं देगा। पिछले समय में जब आप वचनों में पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि कई तरह की बीमारियां स्वयं परमेश्वर ने लोगों के बीच भेजी। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने अपने मन को हठीला बना लिया, वो अपनी ताकत पे, अपने आप पे, अपनी बुद्धि पे भरोसा करने लगा कि मैं तो मनुष्य हूँ, परमेश्वर ने मुझे वो जाति बनाया कि मैं सब पे अधिकार रखता हूँ, इसलिए मेरी बुद्धि भी बहुत तेज है। उसने सोचा कि मैं स्वयं सब कुछ कर सकता हूँ,
मगर मेरे प्रियजन, जिसने मुझे और आपको सोचा वो हमसे बड़ा है, वो हमसे कुछ कार लेना चाहता है। इसलिए वो कहते हैं, भजन संहिता बताता है, भजन संहिता मनुष्य की तुलना एक घास के समान करता है। एक ऐसी घास, मैं और आप एक ऐसी घास है जो कहीं पे उग जाते हैं, थोड़ा सा पानी से, थोड़ी सी घास से कहीं भी उग जाते हैं, मगर जब ज्यादा सूरज, ज्यादा रोशनी पड़ती है तो झुलस जाते हैं और मर भी जाते हैं, और कहाँ हुए थे पता भी नहीं चलता। हमारी तुलना एक पानी के बुबले के समान, यानी कि जैसे आपने देखा कि पानी उबलता है, ये पानी अपने आप में ज्यादा भर दो, उसके अंदर हवा भर जाती है तो बुबला देता है, वो पट्टे पट्टे करके टूटता रहता है, वो कब टूट जाएगा पता नहीं। मेरा और आपका जीवन भी ऐसी है, और इस जीवन की डोर उस परमेश्वर के हाथ में है, इस जीवन की डोर उस प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, जिसको हमने मजबूती के साथ पकड़ना है। मैं बार बार विचार में ये कहती हूँ कि हमारा ये जीवन जो संसार में प्रभु ने दिया है, चाहे वो मुझे हो, चाहे आपको हो, मेरे बच्चों को, मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आप ही को बताती हूँ, मैं अपने बच्चों को दिन रात इस चीज के लिए बताती हूँ कि मैं या मेरे आपके पास्टर जो है वो उनको स्वर्ग नहीं मिलेंगे, या वो उनको नहीं बचा पाएंगे, या मैं उनको नहीं बचा पाऊंगा, बल्कि उनके जीवन के कारण वो कितनी मजबूती से परमेश्वर को पकड़े रहते हैं, वो उनको बचाएगा, वो उनको ब्लेसिंग देगा, वो उनको स्वर्ग तक लेकर जाएगा। और ये मेरा कहना आपसे भी है। संसार में जब हम संसारिक व्यक्ति से पैदा होते हैं तो हमें उससे बहुत लगाव होता है, क्योंकि हम संसार में रहते हैं और हर एक व्यक्ति को अपने हर एक रिश्ते से लगाव होता है। मगर सही व्यक्ति वो होता है जो जानता है, जिस चीज को परखता है कि आज अगर ये लगाव हमारे बीच में है तो उसका कर्ता सिर्फ परमेश्वर, और आज हमारा जीवन ये जो चल रहा है वो परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही चल रहा है, क्योंकि उसी से हम सांसों को प्राप्त करते हैं, उसी से हम जीवन को प्राप्त करते हैं, उसी से हम वचनों से ही जानते हैं कि हमें संसार में अपने वचन, अपने जीवन को वचन के अनुसार कैसे बिताना है। आज हम अपने आप को परमेश्वर में बार बार इस समय, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि 6 दिन तुम कार्यों को करो, 7वें दिन परमेश्वर की महिमा करो। देखो कि परमेश्वर ने, जो पिछला भाग परमेश्वर ने बनाया 1 दिन से लेकर 6 दिन तक, देखो कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और स्वयं तुम्हें रच कर, अपने सांस को, अपने जीवन को तुम्हारे अंदर डालकर, अपने प्राण को तुम्हारे अंदर चलाकर एक चलता फिरता प्राणी बना के इन सब चीजों को जो संसार में उसने रखा, इसका लुत्फ, इसका मजा लेने के लिए, इसका आराम लेने के लिए एक आशीष के रूप में आपको दिया। इसमें आपने कुछ भी नहीं बनाया। आज परमेश्वर कहता है कि जो कुछ मेरी बातों को सुनता और सच में श्रद्धा करता, और फिर से हम मनुष्य, मैंने शुरू में कहा मनुष्य कई प्रकार की गलतियां करते हैं, मगर वाकई में अच्छा व्यक्ति जो होता है जो अपनी गलतियों को मान भी ले और उसे छोड़ भी दे। तो स्वयं परमेश्वर ये कहता है कि अच्छा व्यक्ति वो होता है जो अपनी गलतियों को मान ले कि मैंने ये किया, या मुझसे धोखे से हुआ, अनजाने में हुआ, या मैंने जान नहीं किया, एक्सेप्ट कर। जो व्यक्ति अपने गलती को एक्सेप्ट कर लेता है, परमेश्वर उस पे ही अपनी दया दिखाता है। संसार में ना आपके माँ बाप, ना आपके भाई बहन, ना आपके बच्चे, ना आपकी पति, ना आपकी पत्नी, ये आपके जीवन के आशीष नहीं दे सकते, ये आपके जीवन की आयु को नहीं बढ़ा सकते जब तक ये परमेश्वर अनुग्रह आपके ऊपर ना। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअली, हर एक व्यक्ति को अलग अलग आशीष देता है। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे हाथ की 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होते, घर के 5 सदस्य एक जैसे नहीं होते, हर एक का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। सच बात है, हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है, मगर उस व्यक्ति को स्वभाव परमेश्वर ने ही दिया है, और उस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं परमेश्वर मौजूद है। हम हमेशा परमेश्वर का वचन बताता है कि पति के दूसरे में तो हमेशा गलती हो, सामने वालों की गलती निकालने के लिए हम तैयार हैं। मतलब जब हम अपनी पॉइंटेड उंगली, जैसे हम अपनी उंगली उठाकर उसकी गलतियों को निकालते हैं, कई लोग उंगली नहीं भी निकालते हैं, मुंह से ऐसी बातें कहते हैं कि तीर के समान लगती हैं, मगर हमें इन बच्चों को भी याद रखना है कि 3 उंगलियां हमारी तरफ भी मुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी बहुत बड़ी कमजोरी है, ये बुराई है। परमेश्वर कहता है कि बुराई से अपनी जीवा को रोक रख। यादों की पुस्तक बताती है कि सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे गंदी क्या है? जुबान है, जिसका बिल नहीं जाना। शायद हमारे, मेरे और आपके पास हर महीने बिजली के बिल के बराबर इसका बिल आता, तो शायद हम इस पर कंट्रोल रखते, क्योंकि शायद जितने बड़े वचन हम, जितने बड़ी अभद्र भाषा हम बोलते, उतना ही बड़ा शायद हमारा बिल आता। एक कानून ऐसा होता कि अच्छी बातों का एक छोटा बिल और अभद्र बातों का बड़ा बिल होता, तो शायद इस संसार में बहुत सारे व्यक्ति तो हमेशा चुप ही रहते। मेरे ख्याल से 90% लोग तो चुप ही रहते, बातों को यूज ही नहीं करते।
चाहे वो बुजुर्ग हमसे जुड़ रहे हो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, जवान बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, माताएं हो, बहनें हो, आज हमें सबसे पहले स्वयं अपने आप को जांचना, बजाय इसके कि हम दूसरों की गलतियों को निकालें, हमें स्वयं अपने आप को जांचना है। हमें देखना है कि परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। मैं आपको बताती हूँ कि यूहन्ना की पुस्तक हम बार बार पढ़ते हैं। यूहन्ना उसका 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि काना नगर में, गलील के काना नगर में, जब हम वचनों को पढ़ते हैं, आप सभी लोग बहुत अच्छे से वचन को पढ़ते हैं और जानते हैं कि गलील के काना नगर में जब परमेश्वर पहली बार, यीशु मसीह जब पहली बार गया, वचन आप बार बार सुनते हैं, कई बार सुनते हैं, कई प्रचारक आपके बीच में करते हैं, स्वयं हम पढ़ते हैं, मगर इस चीज को आप समझें कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहना चाहता है। पहला आश्चर्य कर्म जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो काना शहर में किया, वो भी किसमें, जिसमें वो शादी में आमंत्रित था। जब हम कहीं शादी में जाना शुरू करते हैं, घर के लोग तैयारी करते हैं, तो सबको बड़ी हड़बड़ी रहती है, सब चाहते हैं कि हम बहुत सुंदर दिखें। जब प्रभु यीशु मसीह के घर के अंदर ये निमंत्रण आया कि उसकी माँ के पास निमंत्रण आया, माता मरियम के पास, कि उनको इस शादी में इनवाइट किया गया सरकार में कि उनको वहां जाना है, उनके जान पहचान के लोग, उनके मित्रगण वहां जाए। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं था, बल्कि उसके सारे चेले चपाटे जितने थे सब उसके साथ थे, और सब में भगदड़ मच गई कि सब अच्छा दिखना है, क्योंकि आज हमें इसमें जाना है, विवाह के भोज में जाना है। गलील की काना नगर में परमेश्वर ने पहला आश्चर्य काम करा, और क्या होता है कि यीशु के चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे, सिर्फ माता नहीं बल्कि उसके चेले भी उसमें, यीशु और उसकी माता और उसके चेले सब कोई विवाह में आमंत्रित था, और सब बड़ी तैयारी के साथ वहां गए। सबने अपने आप को बड़े अच्छे से तैयार किया, स्वयं प्रभु यीशु मसीह उनके साथ गया। जब दाख रस खट गया, फिर यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दास रस नहीं रहा। ये पुस्तक मैं पढ़ रही हूँ, यूहन्ना की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 2 वचन से। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। सेवकों से उसकी माता है, जबकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने, जब उसकी माँ ये बोल रही है कि देखो हम शादी में आए हैं, जहां हम शादी में आए हैं, और नेचुरल सी बात है कि जब उसकी माँ उससे बोल रही है कि देख यहाँ पे दाखरस खत्म हो गया है, उसका कहने का पर्पस क्या था, उसको बताने का पर्पस, किसी ना किसी ने तो आपकी माता मरियम से बोला कि देख हमारे पास दाखरस था, वो खत्म हो गया। प्रभु की बातों को जान के, प्रभु के कार्यों को देख के, उसने प्रभु यीशु मसीह से, माता ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि देख इनके पास दाखरस खत्म हो गया। प्रभु वहां दाखरस बनाने तो नहीं गए, उसने कहा, हे महिला, तुझे मुझसे क्या काम। इतना सुनने के बाद भी उसकी माँ में ही नियंत्रण रहा कि उसने उस समय के सेवक जो वहां काम करने वाले लोग उपस्थित थे, उसने उनसे कहा कि ये व्यक्ति, ये पुरुष जो कुछ भी तुमसे कहे तुम वैसे ही करना। जब हम जाते हैं, जब हम स्वयं शादी में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे सामने जो है, जो हमारे साथ है, हमारी नजर उस पर नहीं होती। जो स्वयं हमारे साथ चला, जो स्वयं हमारे घर से निकला, जिसके संग हमने सवारी करी, हमारा ध्यान जो है, हमारा दिमाग जो है, उस पे नहीं होता है, अपने संग पे नहीं होता है, हमारे साथ क्या है उस पे नहीं होता है। बल्कि जब हम शादी में पहुंचे तो किस पे होता है, वहां की चौकाचौंध, वहां कई लोग वीआईपी, इतनी बड़ी शादी है जिसमें स्वयं मरियम, प्रभु यीशु मसीह, उसके चेले आमंत्रित थे, तो जरूर है कि एक बहुत बड़ी शादी है, और एक बहुत बड़ी शादी है कि उसमें बहुत सारे, आज मैं और आप अपने पारिवारिक जन में, फ्रेंडशिप में, पड़ोस में, शादियों में जाते हैं, तो सिर्फ हम ही नहीं जाते हैं, बल्कि उसमें कई तरीके के लोग आते हैं। उसमें बड़े पॉलिटिशियंस भी होते हैं, बड़े समाज के अच्छे लोग भी होते हैं, बड़े मुखिया भी होते हैं, प्रधान भी होते हैं, आम लोग भी होते हैं। और जब हम शादी में पहुंचते हैं तो हमारा ध्यान किन चीजों पे होता है, सजावट कैसी है, खाने में क्या लगा है, लोगों ने क्या पहना है, द्वार कैसा था, या दूल्हा दुल्हन कहाँ बैठे हैं, वो कैसे दिखते हैं, जो दूसरे लोग हमारे आसपास से गुजर रहे होते हैं,
हमारा ध्यान उन पे होता है, या हमारे पास से जो खाने का सामान गुजर रहा है हम उस पे देखते हैं, मगर जो हमारे पास है, जिसके संग हम आए हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते। इसलिए जब उसने अपने वहां के सेवकों से कहा कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों को पानी से भरो। अब आप ये समझिए, यहूदियों के रीति के अनुसार पुराने समय में, पुराने घरों में, यहूदियों में आज भी ये प्रथा है, जूश लोगों में आज भी ये प्रथा है। अब जैसे आज हम देखते हैं, मैं जब इस चीज को कल पढ़ेंगे तो तुरंत मेरा विचार छोड़ गया कि आज हमें कोविड-19 के समय ये कहा गया है कि जब भी आप बाहर से आए तो अपने हाथ पैरों को अच्छी से धो और हाथ बार-बार धो। क्यों? क्योंकि संक्रमण जो कीटाणु है इसी में हाथों में उत्पन्न होंगे, जर्म्स जो है इसी में लगेंगे। अगर हमारे जर्म्स नहीं होंगे, हमारे हाथ साफ होंगे, हमारे हाथों में जर्म्स नहीं रहेंगे, वो शुद्ध रहेंगे, साफ रहेंगे, तो बीमारी होने का कोई कारण ही नहीं होगा। इसलिए कहा गया कि बार-बार। आज ये रीति तो अभी से नहीं, ये रीति तो सालों साल पुरानी चली आ रही है। कि लिखा है कि यहूदियों की प्रथा थी, जब यहूदियों के घर में हम आम तौर पर सिर्फ शादी के फंक्शन में नहीं, आम तौर पर जब उनके घरों में प्रवेश करते थे तो आंगन में पानी के मटके भरे रहते थे, और जो कोई भी व्यक्ति उस घर के अंदर प्रवेश करता था वो सबसे पहले अपने आप को हाथों और पैरों को धोकर अपने आप को शुद्ध करता था, यानी साफ करता था, तभी वो घर के अंदर वाले आंगन में प्रवेश करता था। अगर आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक में या पढ़े तो वहां भी दर्शाया गया है कि किस प्रकार से एक प्रचारक, एक आम जनता, एक प्रधान प्रचारक, एक सेवा, एक लेवी करने वाले कैसे बाहरी आंगन जो था वो लोगों को शुद्ध करने के लिए ठहराया गया था। और वहां भी एक बड़े थाल में, बड़े मटके में, बड़े कुंड में पानी भर के हमेशा रखा जाता था कि जब लोग मंदिर में भी प्रवेश करें तब भी अपने आप को शुद्ध करें। और जब उसने देखा कि ये खाली मटके पड़े हैं तो उसने यही बताया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि इन मटकों को क्या करो, सिर्फ पानी से भर दो। हम इस शास्त्र में पढ़ते हैं, कभी शास्त्र में पढ़ते हैं, वचनों में पढ़ते हैं कि जब यहूदियों के समय में जब शादियों के घर होते थे तो शादियों के घरों में अच्छी से अच्छा खाना, अच्छी से अच्छा पीना होता था, और लोग जो पार्टियों में आते थे, उस पार्टी में आते थे तो अच्छी से अच्छी दावत के लिए तैयार होकर आते थे। इसलिए जो मेजबान होता था, जो होस्ट होता था, वो ये कोशिश करता था कि जैसे ही लोग आए तो वो अच्छे से अच्छा परोसे, और वो सबसे लास्ट में जो कमजोर चीजें, जो चीजों का इतना महत्व नहीं है, वो सबसे लास्ट में रखता था कि शायद घर के लोग बच जाए, या थोड़ी बहुत सबसे लास्ट में आए तो उनको ये दे दिया जाएगा, कोई बात नहीं, मगर जो शुरू के गेस्ट आए हैं, जो शुरू के लोग आए हैं, उनकी अच्छी से अच्छा परोस हो जाए। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिए कि वहां अच्छे से अच्छी चीजें चल रही थी, अच्छे से अच्छी वाइन थी, वहां पानी नहीं चल रहा था। पानी तो क्या होता है, वाइन तो महंगी होती है, लोग उसकी अच्छी कीमत देकर उसको खरीदते हैं। पानी क्या है? पानी तो बहुत ही सस्ता होता है, बहुत ही चीप होता है, लोग उसको कहीं से भी ले लेते हैं। अगर आप प्यासे हैं और आपके पास पानी नहीं है तो आप किसी आस पड़ोस के लोग को, चलते फिरते लोगों को लोग देखिए, आप सड़कों पे पानी इस गर्मी के समय में या ठंड के समय में कई जगहों में देखिए सड़कों पे मटके रहते हैं, वो फ्री बांटते हैं क्योंकि एक सस्ती चीज है, आसानी से मिल जाती है, उसमें कोई आपको दाम नहीं देना पड़ता है। मगर जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इन मटकों को तुम पानी से भर दो, जिसमें एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 मन, यानी एक मन कितने का होता है? 100 किलोग्राम। तो यानी उसको 300 लीटर 400 लीटर एक मटके में समाता था, किलो के हिसाब से लीटर ही हुआ। जब उसने ये कहा कि इन मटकों को पानी से भर दो, उसी समय उन मटकों की कीमत बढ़ गई, क्योंकि स्वयं प्रभु एक ऐसा मिरेकल करने के लिए जा रहा था जिसमें लोग आश्चर्यचकित होने वाले थे। वो उसके जीवन का पहला ऐसा आश्चर्य कर्म था जो उसने इस काना शहर में किया, और उसके बाद ही उसने अपनी सांसारिक सेवा को शुरू किया। यही से उसने अपने सांसारिक सेवा को शुरू किया। आज हम पानी को क्या देखते हैं कि हम पानी की तुलना अगर पवित्र शास्त्र हमसे करता है तो एक पवित्रताई को दर्शाता है।
एक शुद्धता को दर्शाता है कि जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके नाम से बपतिस्मा को लेते हैं, तो पानी के अंदर जाते हैं, हमारा पूरा पुराना मनुष्य को उसमें उतार दिया जाता है, और जब हम पानी से बाहर आते हैं तो उसमें फिर से हम नए होकर उसकी आत्मा को प्राप्त करते हैं। आज एक वो नई आत्मा लोगों के बीच में परोसने के लिए जाना था, इसलिए उसने बोला कि इन मटकों को क्या करो, पानी से भर दो। और उसने आप वहां पर देखिए कि 2-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा मटकों को पानी से भर दो, उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वो ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था, नहीं जानता था कि वो कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वो जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा हर एक मनुष्य पहले से अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तो मध्यम देता है, परंतु तुमने अच्छा दाखरस अब तक लग छोड़ा था। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसको चेलों ने उस पर विश्वास किया। प्रभु यीशु ने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि उसके प्रार्थना करी, उसको बहुत आशीष दी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उन मटकों को पानी से भर दिया। आज इस चीज को देखिए, ये जो हमारा मनुष्य शरीर है, ये भी एक मटके के समान है। पुराने चर्चों के नियमों के अनुसार हम अपने आप को पुरानी व्यवस्था में विलीन रखते हैं, हम नई चीजों को उसमें आने ही नहीं देते, नई चीजों को हम एक्सपेरिमेंट करते ही नहीं है, नई बातों को हम सीखते ही नहीं है। मगर फिर से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इन पुराने मटके पुराने हैं, मटके नए नहीं है। आप इस बात को गहराई से देखें, पढ़ें और मनन करें कि मटके उसने फिकवा नहीं दिए, या उसने ये नहीं कहा कि नए मटके लिया या नए शरीर लिया या नई सोच लिया। उसने सिर्फ अपने इस मटके को कहा कि इन मटकों को, जो मटके पुराने थे, यहूदी में प्रथा थी, वो मिट्टी के बर्तन ऐसे नहीं रखते थे कि आज आप भरे हुए पानी से भर के 2-3 महीने बाद 3 महीने बाद टूट जाए, बल्कि वो ऐसे पक्के मजबूत पत्थर के मटके होते थे जो सालों साल, 400 साल, 500 साल, हजारों साल उनके घरों में होते थे, और वो पानी से भरे हुए पाए जाते थे। आज हमारा शरीर भी उन मटकों के समान है। आज परमेश्वर मुझे और आपको भी नई आशीष से भरना चाहता है। आज परमेश्वर को कहता है कि जो कुछ तुम्हारा पुराना इस शरीर के अंदर है वो मैं निकाल दूंगा, और तुम्हें फिर से अपनी आत्मा से, फिर से अपने पानी की शुद्धता से। पानी क्यों भरा उसने पानी भर, उसने कहा सिर्फ बांट दो। उसके कह देने भर से ही उस पानी पर आशीष आ गई कि भोज का जो प्रधान आया हुआ था, जब उसने उसको चखा तो उसने दूल्हे को बुला लिया, यानी जिसकी स्वयं की एक शादी है उसको बुलाकर उसने कहा कि देख, लोगों को जब बारातों में जाते हैं, लोग तो अच्छा माल पहले ही बांट देते हैं लोगों के बीच में, और जो कम सब टेस्टी होता है, जो कम सस्ता होता है, उसको बाद के लिए रखते हैं। मगर तूने तो पहले से ही सस्ता माल हमें पिलाया, और अच्छा से अच्छा जो प्योर था, शुद्ध था, वो तूने लास्ट के लिए रखा। मगर उसको परमेश्वर के चेले या परमेश्वर के वो सेवक जिन्होंने उसकी बात को सुना और सुन के उसको ग्रहण किया, और जो कुछ उसने कहा उसी के अनुसार, यानी जब उसकी मां ने उस सेवकों से कहा कि जो कुछ ये तुमसे कहे वैसा ही करना, उन्होंने उससे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करा। हम अपने जीवन में आर्ग्यूमेंट ले आते हैं, हम रेगुलर चर्च जाते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, घरों में वचन टंगे होते हैं उसको पढ़ते हैं, बाइबल रोज पढ़ते हैं, प्रार्थना रोज करते हैं, दान अच्छा देते हैं, संडे के दिन हम दान देते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारी या कन्वेंशन होती है, और ये बड़ा दुख की बात है हमारे लिए, आपके लिए कि हम पिछले 2 सालों से कन्वेंशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको समय पता है कि समय कैसे चल रहा है। नहीं, ताकि हम चाहते हैं कि कन्वेंशन कराने का मकसद यही होता है कि सिर्फ हम जाति जो बचाए गए वो नहीं, बल्कि अन्य जातियां जो प्रभु को नहीं जानती हैं, वही वचनों को सुन के प्रभु की ओर फिरें, और एक छोर से दूसरे शरीर परमेश्वर के वचन का हम प्रचार करें। और हम ऐसा दान देके, ऐसे पवित्रता के कार्य करके, अपना सहयोग देके, अपना कुछ भला कार्य करके परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के भवन के प्रति, परमेश्वर के रास्तों के प्रति हम सोचते हैं कि हमारा फर्ज जो है पूरा हो, क्योंकि अभी तक हम उस पुरानी मिट्टी के घड़े ही बने हुए, जिन्होंने परमेश्वर के पहचाना और सीधा के लिए हमें दान देना चाहिए, हमें पवित्र बनना चाहिए, हमें संडे चर्च जाना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें वचनों को जानना चाहिए, हमें शुद्ध रहना चाहिए। और इस मटके को इससे आगे हम ले ही नहीं जा रहे कि परमेश्वर हमसे कुछ और भी करना चाहता है।
परमेश्वर हमें ऐसा बनाना चाहता है, वो 10 ताले तोड़े हुआ पता परमेश्वर हमें देना चाहता है कि हम सिर्फ अपने आप को बचाने वाले नहीं, अपने आप को शुद्ध करने वाले नहीं, बल्कि अन्य लोगों को भी शुद्ध करने वाले बन सके। परमेश्वर चाहता है कि हम वो पुराने मटके ही ना बने रहे, बल्कि जो चीज जिसकी हम अहमियत नहीं समझते, वो पवित्र आत्मा जो उसने हमें दिया, एक पानी, एक चीज, एक छोटी चीज जिसको लोग फ्री में प्राप्त कर लेते हैं, उनके पास आने से, प्रभु के छू देने से, प्रभु के कह देने से इतनी बढ़ गई कि वो एक अच्छे दाख रस की कीमत से भी ज्यादा महंगा हो गया। परमेश्वर का कहने का सबब यहाँ पे यही है कि ये हमारा शरीर एक पुरानी मटकों के समान है, जो हमने अपने घरों में सिर्फ सजा रखते हैं। समय अनुसार, नियम अनुसार हम अपनी पवित्रताएं दिखाते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, वचन पे मनन करते हैं, गीतों को गाते हैं, प्रार्थनाओं को करते हैं, संगति करते हैं, दान देते हैं, और हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन ऐसा करके हम समझते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया है। इसीलिए मैं कई बार खुले शब्दों में कहती हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो मैं स्वयं अपने जीवन में देखती हूँ कि शायद वो सोचते हैं कि वो बहुत पवित्र है, मगर जब वो अपना मुंह खोलते हैं तो कितनी, देखा ना, कि अगर आप अच्छा ब्रश ना करें, अच्छा मंदिर के प्रयोग ना करें, अपने अंदर की मुंह की शुद्धता ना रखें, तो ये मुंह की शुद्धता अगर आप नहीं रखते थे, डॉक्टर भी संसार का बताता है कि मुंह की शुद्धता रखना बहुत जरूरी है। अगर मुंह की शुद्धता यानी कि अंदर के दांत आप ना मांजे, जीवा को साफ ना करें और अच्छी चीजों से सका गरारा ना करें, तो बहुत सारी बीमारियों का कारण, जो पेट की बीमारियां बहुत सारी होती है, वो मुंह के द्वारा ही अंदर फैलती है। मगर यहाँ स्वयं परमेश्वर कह रहे हैं कि बिल्कुल सस्ता, मुफ्त तुम्हें मैंने पवित्र आत्मा दिया, शुद्धता दी, कि तुम अपना पूरा पुराना बना सब जो है, पुराना घड़ा जो है वो तोड़, पुराना शरीर जो है वो बिल्कुल तोड़, और तुम एक नए शरीर से भरने के लिए दिन प्रतिदिन तैयार हो। तब परमेश्वर के भवन में जब आप पाए जाएंगे, परमेश्वर के लोगों के बीच में आप पाए जाएंगे, आप अपने घराने के बीच में पाए जाएंगे, वो शुद्धता आपकी अलग से झलकेगी। जैसे कि आज उस भोज के प्रधान ने स्वयं दूल्हे को बुला के कहा, स्वयं परमेश्वर के लोगों से कहा कि ये तो बहुत ही टेस्टी है, और आपका स्वाद जानने के लिए लोगों को किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, बल्कि जब स्वयं आप अपना मुख खोलेंगे, परमेश्वर की पवित्रताई से भर के एक मनुष्य को, एक नए मनुष्य को प्राप्त करके, एक नए घड़े को प्राप्त करके, एक ऐसा घड़ा, एक ऐसा शरीर जो परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर की पवित्रताई से, परमेश्वर की खराई से, परमेश्वर की समझ से भरा हुआ पाया जाएगा, तो वो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप एक कहावत सुनते हैं ना कि अपने मुंह मियां मिट्टू बनना, एक ये मुहावरा है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि एक मुहावरा है कि अपने मुंह मियां मिट्टू बनने का उदाहरण होता है। उसको उदाहरण होता है कि हमारी तारीफ कोई नहीं करता, हमारे बारे में कोई नहीं जानता, हम कौन है ये कोई नहीं जानता, हम क्या पोजीशन रखते हैं ये कोई नहीं जानता, मगर हम स्वयं अपने जहां चार लोगों के संग मिलते हैं, हम अपनी बड़ाई खुद करने लगते हैं। अच्छा व्यक्ति वो होता है जो अपने मुख से कुछ ना बोले, बल्कि उसके आसपास के व्यक्ति उसके बारे में लोगों को बताएं, वो होता है अच्छा व्यक्ति, वो होता है प्रधान व्यक्ति, वो होता है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से आशीष पाया होता है, जिसको लोग, जिसके बारे में कहें, जिसके बारे में लोग बातचीत करें। इसलिए परमेश्वर स्वयं कहता है कि आज भी वो समय है कि आपके शरीर एक कोने में, इस इंट्रेंस में रखे हुए हैं। आप ऐसे सोचें कि आप जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो आज भी आपका शरीर एक पुराने मटके के समान है, जो हजारों सालों से, हजारों समय से, हजारों अन्य सेकंडों से एक जगह पे रखा हुआ है, और आपने अपने जीवन के अंदर एक सिस्टम बना लिया है कि हमने बस वचन पढ़ लिया, अपने काम को निकल गए, शाम को आकर प्रार्थना कर ली, बच्चों के साथ प्रार्थना कर ली, प्रार्थनाओं में जाके भाग ले लिया, या वचन पढ़ लिया, या दान दे दिया, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। नहीं, हमें हर दिन नया बनना है, ताकि हमारी कीमत भी परमेश्वर की नजर में ऊपर बढ़े, ताकि हम भी एक पानी के समान ऐसा बने जो पवित्र है, निर्मल है, जो हर किसी के साथ मिल जाता है और ऐसा स्वाद देता है जो हमारे मन का होता है। पानी को आपने देखा है कि पानी किसी भी चीज के साथ मिल जाता है और बड़े अच्छे तरीके से मिल जाता है, वो अपना कोई स्वाद नहीं देता है, बल्कि जो व्यक्ति जिस चीज के साथ वो मिलता है वो उसी का स्वाद देने लगता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आज भी तुमने
तुमने अपने आप को ऐसा बना रखा है कि मैं हर समय तुम्हारे साथ ही मौजूद होता हूँ। मैं हर दिन तुम्हें अपने भोज में निमंत्रित करता हूँ। मैं हर दिन तुम्हें अपने मंदिर की ओर लेकर चलता हूँ। मैं हर समय तुम्हारे संग संग चलता हूँ। मगर तुम क्या होते हो कि तुम जैसे निमंत्रित किए गए वो भोज में, निमंत्रित किया गया वो शादी में, तुम लोगों की चकाचौंध, लोगों की चमक, आसपास की चहल पहल में अपने आप को ऐसा विलीन कर देते हो कि मेरा संग में चलना, मेरा तुम्हारे पास होना तुम्हें प्रतीति नहीं होता, तुम्हें जानकारी नहीं होती कि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। मैं स्वयं तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ। मैं स्वयं अपने आप को तुम्हारे अंदर उतारता हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे हृदय को अपने आत्मा से भरना चाहता हूँ। तुम्हारे पुराने शरीर को उतारना चाहता हूँ जो एक मटके के समान है। वाकई में अगर हम इस शरीर से मनन करें तो हमारा शरीर एक खाली मटके के ही समान है। एक ऐसा समान है जिसमें अपनी पवित्र आत्मा परमेश्वर उतारता है। वो उतारना जब ही होगा जब हम स्वयं परमेश्वर के इस बात को कि हाँ प्रभु आप आए और हमें ग्रहण करें। स्वयं मेरी बातें नहीं बल्कि परमेश्वर आपकी बातें मेरे अंदर उतरे। क्यों? उसकी माँ ने कहा कि जो कुछ ये कहे उसको तुम सुनना और वैसा ही करना। और लोगों ने इस बात को जान के कि उसकी माँ इस बात को कह रही है, उन्होंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करा। आज हमारे जीवन में आर्ग्यूमेंट बहुत है। हम अपने जीवन में हर एक चीज के लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट निकाल ही लेते हैं। भवन नहीं जाना है, वचनों को नहीं पढ़ना है, संगति नहीं करनी है, लोगों से बातें नहीं। हाँ, अगर आप ये चीज बुराई में, लड़ाई झगड़े में देखें तो आप सबसे पहले होते हैं। अगर आज हम अपने जीवन से बुराइयों को हटाना चाहते हैं, आज हम चाहते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर में आशीषित हो, सुरक्षित हो, और ये चाहते हैं कि हम जब इस पृथ्वी में रहते हैं दिन प्रतिदिन हम आशीष में बढ़ते जाए, हमारा घराना आशीष बढ़े। एक जन के उद्धार पाने से पूरा का पूरा घराना उद्धार पा जाता है। और एक व्यक्ति जब मन से मन का उद्धार पाता है, स्वयं प्रभु उसको अपने हाथों से चलाता है। और जब परमेश्वर आपको अपने हाथों से चलाता है, अपनी बुद्धि से चलाता है, तो आपको वो समझ ज्ञान प्राप्त होता है जिससे आपको अपने घराने को चलाना है। इसलिए प्रियजनों, आज भी अगर आपका शरीर एक पुराने मटके के समान है जो घर के बाहर रखा है, जो सिर्फ लोगों की शुद्धता के लिए काम में आता है, बल्कि स्वयं की शुद्धता के लिए, सिर्फ लोगों की शुद्धता के लिए काम में आता है, तो आज भी ये समय है कि आप इस समय में ठहर के सोचें कि नहीं प्रभु, मैं सिर्फ दूसरों को शुद्ध करने के लिए, दूसरों को शिक्षा देने के लिए, दूसरों को बताने के लिए, दूसरों की कमियां निकालने के लिए, बल्कि स्वयं को मैं अपने आप को एक मिट्टी घड़े के समान खाली करता हूँ। परमेश्वर में स्वयं को नया बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। परमेश्वर में चाहता हूँ कि आप फिर से मुझे नया करें, फिर से पवित्र जल के समान शुद्ध करें जिसमें हम पहले भी शुद्ध किए गए थे। और ये खाली मटका किसी पानी से नहीं, किसी द्रव्य से नहीं, किसी हीरे जवाहरात से नहीं, संसार की वस्तुओं से नहीं। परमेश्वर ये खाली मटका आपके वचनों से, आपकी सामर्थ से, आपकी दया से, आपके अनुग्रह से, आपके प्रताप से भरा जाए, ताकि जब हम इस संसार में निकले, अपने मुखों को खोले, तो आपका प्रेम हमारे शरीर के अंदर से झलकना चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि मैं जानता हूं तुम्हें सबसे बड़ी आज्ञा दी जाता हूं। सबसे बड़ी आज्ञा आज्ञा लिखी है कि परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम। हम बहुत आसानी से लोगों को बोल देते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, मगर उस प्रेम का क्या आप महत्व भी समझते हैं? प्रेम जो है सामने वाले की बड़े से बड़ी गलती को ढांक देता है ताकि उसमें सुधार आए। आप कमजोर नहीं होते हैं ऐसा करने से, बल्कि आप जब किसी से इतना प्रेम दिखाते हैं कि उसकी गलतियों को देखते हुए भी उससे अपने आप से, अपने शरीर से ज्यादा उससे प्रेम करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो उसके अंदर ये मन में होता होगा कि नहीं, आज इतनी गलती होने के बावजूद भी जब एक व्यक्ति सामने वाला मुझे ऐसा प्रेम कर सकता है, प्रेम दिखा सकता है, तो मैं क्यों नहीं अपने आप के अंदर सुधार लेके आऊं। इसलिए प्रियजनों, आज भी ये समय है, ये परमेश्वर ने जो आपको दिया है कि आप अपने आप में एक ऐसा खाली मटका बनाए जो मजबूती का हो, जो सुधार का हो, जो स्वयं आपका जीवन नहीं बल्कि दूसरों का जीवन भी सुधार में लाए। आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। परमेश्वर से बोले कि हाँ परमेश्वर, मैं आज तक बाहरी था, आंगनी में था, एक ऐसा मटके का घड़ा बना था जो सिर्फ दूसरों के लिए, शुद्धता के लिए भरा था। मैं चाहता हूँ कि आज स्वयं मैं शुद्ध हो जाऊं। परमेश्वर, आज मैं स्वयं के लिए भरना चाहता हूँ। परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि आज स्वयं आप मुझे भरें, और ऐसा भरे कि दिन प्रतिदिन वो मटका जो है लोगों के लिए, प्रचार के लिए, कार्यों के लिए इस्तेमाल होने वाला बन सके, लोग उसमें से पीने वाले बन सके, लोग सीख सके कि हमें अपना आने वाला जीवन कैसा बनाना है।
हाँ, परमेश्वर उस शिक्षा को हमारे अंदर डाल, ताकि हम दिन प्रतिदिन आप में चलने वाले बन सके। उस पवित्रताई को डाल जो पवित्रताई आप हमसे चाहते थे। परमेश्वर मैं स्वयं चाहता है और चाहती हूँ कि आप मुझे शुद्ध करें। ये शरीर जो खाली मटके के समान है, जो आज तक पुरानी बेड़ियों में पड़ा हुआ है, पुरानी बातों में, पुरानी सोच में पड़ा हुआ है, उससे मुझे निकालें और फिर से मुझे नया करें। इसलिए आज अगर आप चाहते हैं कि एक शुद्धता का जीवन आपके पास हो, आज एक बेदाग जीवन आपके पास हो, आज आप एक सामर्थ्य जीवन पाना चाहते हैं, तो अपने आप को खाली करें। इस शरीर को जो खाली मटके के समान है, ये शरीर जो है खाली मटके के समान संसार में रखा गया है, ताकि परमेश्वर को कहते हैं कि मटका जो है कुएं के पास छोड़ा जाएगा, कितना पानी भरने के बाद भी वो कुआं टूट जाता है। इन संसार में हमारे रात के भी प्राण निकलेंगे। ये शरीर जो है मिट्टी में ही मिलेगा, मगर उस मिट्टी में मिलने से पहले जो अब तक का समय हमारे और आपके पास बचा है, जो जीवन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है इस संसार में, उसे हम परमेश्वर के घर में दाने हाथ के नीचे बिताने वाले बन सके। हम दिन प्रतिदिन प्रार्थनाएं करते हैं। परमेश्वर स्वयं कहता है कि लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं नहीं, बल्कि एक जैसे पिता एक पुत्र जैसे अपने पिता से बात करता है और पिता अपने पुत्र को शिक्षा देता है, वो शिक्षा को हमें ग्रहण करना है, उन बातों को हमें ग्रहण करना है, एक पिता से अनुग्रह करना है, आग्रह करना है कि परमेश्वर अब तक हमारी सोच, हमारे विचार आपसे नहीं मेल खाते थे, मगर अब हम चाहते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उतार दिया जाए और हम एक नए मनुष्य में फिर से आप में नए बन के एक नए मसीह के समान, एक नए घड़े के समान इस संसार में फिर से रखे जाए, ताकि स्वयं जब आप उसमें उतरे, स्वयं जब अपने जल से आप मुझे शुद्ध करें, अब इन्हीं पवित्र आत्मा मेरे शरीर में उतारे, तो आत्मा में फिर से दोबारा खोने वाला ना बन सकूं या खोने वाली ना बन सकूं, ताकि दिन प्रतिदिन वो आत्मा मुझे सिखाए कि परमेश्वर संसार में मुझे कैसे चलना है, परमेश्वर आपकी बातों को मुझे कैसे मानना है, या अपने शरीर को उसमें कैसे चलाना है। मुझे दिन प्रतिदिन एक नया ज्ञान, नई बुद्धि परमेश्वर आप दें, तब परमेश्वर आपके जीवनों के अंदर कार्य करेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखते हुए प्रार्थना करेंगे। आज हम अपनी जरूरतों को, आप अपने इच्छा की चीजों को परमेश्वर से मांग सकते हैं। स्वयं परमेश्वर आपके पास उपस्थित है, स्वयं परमेश्वर आपके पास है, आपके बगल में है। वो कहता है कि मैं साथी में रहता हूँ, तुम इधर उधर संसार की चीजों के अंदर क्यों चपाचौंध में ढूंढते हो कि वो कैसा दिखता है, वो कैसा सुनता है या कैसा स्वादिष्ट है, बल्कि देखो कि मैं कैसा भला और चंगा हूँ। मैं ऐसा परमेश्वर जो तुम्हें नए नए स्वाद देने वाला हूँ। इसलिए आज अगर हम नए स्वादों को छूना चाहते हैं, नई आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने इस पुराने मनुष्य को उतार के एक नए मनुष्य को पहनने के लिए, एक फिर से नया घड़ा बनने के लिए, जिसको स्वयं परमेश्वर अपनी आशीष से भरे, तैयार करें कि हाँ परमेश्वर, आज पुराना घड़ा हम छोड़ते हैं और हम एक नए घड़े के समान आपके सम्मुख आते हैं। आप अपनी आशीषों के द्वारा हमें भरे पिता परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें भरे प्रभु। हम मनुष्य ही हैं परमेश्वर, हम कमजोर हैं, हम निर्बल हैं, हम अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी, निर्बल है, कमजोर है पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं परमेश्वर स्वयं आप आए, हमारे अंदर विराजमान हो पिता परमेश्वर, और दिन प्रतिदिन आपकी अद्भुत बातें, सामर्थ्य बातें हमारे जीवन से निकलने वाली हो, ताकि परमेश्वर जब इस संसार में हम रहते हैं तो हमारा जीवन पवित्र और खराई से चलने वाला बन सके। राजा प्रभु, हमारे मनों को पता परमेश्वर अपने हाथों में रखना, ये किसी प्रकार से भटकने वाले ना बन सके, ताकि दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर हम मजबूती में आप में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपनी समझ, ज्ञान, बुद्धि हमारे ऊपर प्रकट करना राजा, अपने आसमानी झरोखे खोल के पिता परमेश्वर, अपने दाहिने दाहिने हाथ को बढ़ा के पिता परमेश्वर, आज एक एक व्यक्ति को पिता परमेश्वर जो वचनों को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, मनन कर रहे हैं प्रभु जी, आप अपने ज्ञान को बढ़ाना पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं वो अपने हाथों को बढ़ाते प्रभु जी, अपने धर्मधारी हाथ से पिता परमेश्वर एक एक व्यक्ति को आप छूना पिता परमेश्वर, ताकि इनका पुराना मनुष्य तो कच्चे घड़े के समान टूट जाए और एक पक्का मनुष्य पिता परमेश्वर, एक पक्का पत्थर बनने के लिए पिता परमेश्वर, जो आप में मजबूती के साथ पिता परमेश्वर सालों साल चलने वाला बन सके प्रभु जी, आप उसको तैयार करना पिता परमेश्वर। आज स्वयं हमारे हृदय में विराजमान होना, हमारे अंदर अपनी अद्भुत बातें, अपनी अद्भुत सामर्थ्य प्रकट करना पिता
परमेश्वर, ताकि जब हम संसार में निकलते हैं, अपने हाथों और पैरों को बढ़ाते हैं, अपने मुखों को खोलते हैं पिता परमेश्वर, तो आपकी अद्भुत प्रेम भरी बातें, प्रभु जी आश्चर्यजनक भरी बातें पिता परमेश्वर, चंगाई करने वाली बातें पिता परमेश्वर, सामर्थ देने वाली बातें पिता परमेश्वर हमारे मुखों से निकले पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमें क्षमा से पिता परमेश्वर भरना प्रभु जी, हमें दया से भरना पिता परमेश्वर, और सबसे बड़ा हमें प्रेम से भरना पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका प्रेम प्रभु यीशु मसीह हमारे बहुत से अनित पापों को प्रभु जी, हमारे बहुत से अधर्म को क्षमा करता है पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप अपना प्रेम हमें डालना पिता परमेश्वर, ताकि हम एक दूसरे की सहायता और मदद करते हुए पिता परमेश्वर हम स्वयं अपने आप को प्रभु जी आपके सम्मुख लाके रखने वाले बन सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज अगर कोई बीमार है पिता परमेश्वर, बीमार के बिस्तर में है, कोई भी कमजोरी है प्रभु, आज पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से उसके शरीर से दूर हो प्रभु जी, वो बीमार की वजह से उठ खड़ा हो, ताकि आने वाले समय में पिता परमेश्वर आपके नाम का धन्यवाद देने के लिए, आपको मनन करने के लिए पिता परमेश्वर आपके भवन में पाया जाए। आज कोई बेरोजगार है पिता परमेश्वर, नौकरी नहीं है, प्रिय भाई बहनों को पिता परमेश्वर, बच्चों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने जोरावर हाथों को बढ़ाकर पिता परमेश्वर उनकी नौकरियों को पिता परमेश्वर बनाना प्रभु जी, आप नए नए साधनों को पिता परमेश्वर उत्पन्न करना पिता परमेश्वर, और उनके साथ तक पहुंचाना पिता परमेश्वर, ताकि वो सदैव आपका धन्यवादी बने रहे। प्रार्थना करती है अपनी समझ ज्ञान बुद्धि हमें बना के रखना, ताकि हम सर्वदा आपका धन्यवादी बने रहे और आपके आशीष पंखे तले छिपे रहे परमेश्वर, ताकि हमारे संसारिक जीवन सदैव आपकी आशीष में छिपा रहे प्रभु जी, आपकी जब महिमा करने के लिए सदैव तैयार रहा जाए। और जब तक ये संसार से कुछ नहीं कर जाते, सर्वदा हमारा जीवन पिता परमेश्वर, हमारे घराने का जीवन पिता परमेश्वर आपका धन्यवादी कर बन के पिता परमेश्वर आपकी महिमा करता हुआ पाया जाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं अपने दास के लिए, आपके सेवकों के लिए प्रभु जी, एक एक जन को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने दास को पिता परमेश्वर अपनी प्रीति से प्रभु जी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना राजा। प्रार्थना करते हैं अपने दास को पिता परमेश्वर जगह पे जगह, गांव गांव, शहर शहर पिता परमेश्वर विदेशों में अपनी महिमा के लिए पिता परमेश्वर इस्तेमाल करना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं मात्र हाउस गले के प्रभु जी, जो आपका प्रार्थना का भवन कहलाता है, आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। इस भवन की पिता परमेश्वर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को आप बढ़ाना पिता परमेश्वर, ताकि ये बहुतों के जीवन के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना का भवन कहलाए राजा। आपने ऐसा किया है पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। स्वयं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, मैं निर्बल हूँ, कमजोर हूँ पिता परमेश्वर, आप मुझ में स्वयं वास करें पिता परमेश्वर, अपनी बुद्धि ज्ञान समझ में अंदर डाले पिता परमेश्वर, ताकि आने वाला जीवन पिता परमेश्वर सर्वदा अपने आशीष में छुपा रहे और मैं सर्वदा आपको धन्यवादी बनकर आपकी महिमा करते हुए पाई जाऊँ राजा। आपने ऐसा किया है, धन्यवाद करते हुए राजा। प्रार्थना करते हैं कि प्रिय भाई बहनों के लिए, एक परिवारों को लिए पिता परमेश्वर, आज के दिन में आप इनको आशीषित करना पिता परमेश्वर, और आने वाला पूरा समय पिता परमेश्वर, आने वाला पूरा हफ्ता पिता परमेश्वर ये सुरक्षित और आशीषित पाए जाए पिता परमेश्वर, ताकि धन्यवादी बन के पिता परमेश्वर सदैव आपकी डर और भय में रह के प्रभु जी इस संसार में अपना जीवन बताने वाले बन सके, और जीवन भर सर्वदा जब तक जीवित है आपकी महिमा करने के लिए पिता परमेश्वर जगह जगह उपस्थित पाई जाए राजा। आपने ऐसा किया है पिता, इसका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना आपके वेदी पे रखते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।